दुनिया की सबसे बड़ी फौज और सबसे ज्यादा ताकत का नशा हरण हो गया। दुनिया की वाहिद सुपर पावर अपने 30 इत्तेहादियों के साथ अफगानिस्तान से रफू चक्कर होने लगी है। अमरीकी ओहदेदार दुनिया से मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए हैं। अमरीकी महकमा दाखिला दिफा के ओहदेदार ने बगराम हवाई अड्डा खाली करने की तस्दीक पर नाम ना जाहिर करने की शर्त लगा दी है। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक तालिबान से मुआहदे के तहत अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में अपने मरकजी फौजी अड्डे से निकल चुकी हैं। तमाम नेटो अरकान और अमरीकी सिपाही बगराम हवाई अड्डा छोड़ चुके हैं। तालिबान अफगानिस्तान ने भी बगराम हवाई अड्डा खाली करने को खुश आइन करार दे दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मतीन हैदर, बताइएगा कि अमरीकी फौज 20 साल बाद इनखला मुकम्मल करने जा रही है अफगानिस्तान से, खित्ते पे बदलते हुए सूरत हाल के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? जी शुक्रिया। देखिए, इसकी तस्दीक अफगान तालिबान ने भी कर दी है और उन्होंने कहा है कि उनके जराये के मुताबिक इस वक्त बगराम एयर बेस खाली हो चुका है और अमरीकी फौज ने बगराम एयर बेस को 20 बरस तक के लिए इस्तेमाल किया। ये ना सिर्फ एक बेस था बल्कि एक मुकम्मल कंप्लीट ह्यूज डिफेंस कॉम्प्लेक्स था और इस बगराम एयर बेस के अंदर मिनी जेल थी, सिस्टम था, मिलिट्री हेडक्वार्टर था, नेटो का हेडक्वार्टर था और यहाँ से तमाम तर कोऑर्डिनेशन की जाती थी अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो फोर्सेस के तमाम ऑपरेशंस के लिए। बगराम एयर बेस के बाद अब जो बकिया अमरीकी अफवाज हैं वो अब काबल में जो अमेरिका का एक मिनी एयर बेस है वहां पर मुंतकिल हो गई हैं। काबल और इसके बाद मज़ार शरीफ, ये दो बेसेस अमेरिका के पास सितंबर तक मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ 9/11 के बाद फिर काबल और मज़ार शरीफ के दो बेस खाली करेंगे। आज तालिबान ने बगराम एयर बेस के खाली होने को अफगान अवाम की बड़ी बड़ी फतह करार दिया और कहा कि बगराम एयर बेस से अमरीकी अफवाज का 20 बरस के बाद जाना पीछे जो है वो बहुत खौफनाक तारीख छोड़ के जा रहे हैं, अफगानिस्तान की तबाही छोड़ के जा रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी छोड़ के जा रहे हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद और सुहेल शाहीन, दोनों ने, सुहेल शाहीन अफगानिस्तान के तालिबान के पॉलिटिकल मतीन हैदर हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमारे पैनल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार फैज़ रहमान साहब। इसके अलावा पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नासिर बेग चुगताई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा डिफेंस एनालिस्ट टर्नल रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुफ्तगू का आगाज़ सर आप ही के साथ करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ को वक्त दिया। और अमरीका ने अफगानिस्तान गुआंतानामो कहलाए जाने वाला एयरबेस अब खाली कर दिया है। अफगान हुकूमत का क्या समझते हैं, इम्तिहान शुरू हो गया है? समझ नहीं आया, आवाज कट रही है। सर आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो फरमाइएगा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान का गुआंतानामो बे कहलाने जाने वाला एयरबेस अब खाली कर दिया है। क्या समझते हैं, अफगान हुकूमत का क्या इम्तिहान शुरू हो गया है? जी थैंक यू। मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि जो अमेरिका ने एग्रीमेंट किया था दोहा में, उसके ऊपर उसको कंप्लाई करने के लिए आज उन्होंने अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक बेस, जो तमाम तर स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज का, ऑपरेशनल एक्टिविटीज का एक हब था और वहाँ पर कैदी भी रखे जाते थे अफगानों के, तालिबान के कैदी। तो उस एतबार से इसका इनखला इस बात के वाज़ेह सबूत है कि अमेरिका अपना फैसला तब्दील नहीं करने जा रहा, चाहे अफगानिस्तान के हालात कुछ भी हों। और उन्होंने जो पैगाम अशरफ गनी को अमेरिका में मुलाकात के दौरान दिया कि आप इसका पॉलिटिकल हल तलाश करें, फाइनली 20 बरस के बाद ये बात उनके ज़हन नशीन हो चुकी है कि अफगानिस्तान का हल सियासी हल है, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। तो ये एक खुशाइन डेवलपमेंट है। अब देखना ये है कि तमाम फैक्शंस अफगानिस्तान के कितने अच्छे तरीके से अफगानिस्तान में अमन कायम करने में कामयाब होते हैं। जी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा जनरल एजाज अवान साहब। अब हम रुख करेंगे फैज़ रहमान साहब, वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे फैज़ साहब, सूरत हाल आपके सामने, अफगानिस्तान की मौजूदा जो हुक्मरान है, हुकूमत है, अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला साहब, आपको क्या लगता है कि वो अफगानिस्तान में ही मौजूद रहेंगे या कोई और राह फरार इख्तियार करेंगे? देखिए, अभी ये तो जाहिर है कि बहुत जल्द है ये कहना कि राह फरार वो इख्तियार करेंगे। अभी खुद अमेरिका में जो मुबसरीन है
पेंटागन का ये असेसमेंट है कि तकरीबन 6 माह से 1 साल तक उनके पास शायद वक्त है। लेकिन एक बात और भी है कि जब ये इनखला हुआ है, जिसको आप यकीनन वहाँ की जो मुकामी लोगों की अफगान अवाम की कामयाबी है, अब चाहे अमेरिका और अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं इसको जो भी रंग दें, हालांकि अभी यहाँ पर कोई भी इसको कोई फतह नहीं करार दिया जा रहा, किसी भी सतह पर इसको ये नहीं कहा गया है कि अमेरिका फातेह होकर वापस आ रहा है। वहाँ पर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हमारी एक सिचुएशन चेंज हो गई है और अब हमारा वहाँ पर कोई पर्पस नहीं है, हमारा कोई मकसद नहीं है, तो हम मजीद वहाँ नहीं रह सकते। तो अगेन गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं नहीं समझता है कि बहुत जल्द अशरफ गनी साहब की हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि अभी जो पेशकदमी है तालिबान की, वो उनके पास जो बहुत बड़ी जो कमी है एयर पावर की, उसकी वजह से अभी भी जरा उसकी सुस्त रवि का शिकार है। काबुल पे पहुंचते हुए उनको बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि अमेरिका अभी जनरल ऑस्टिन ने जो एक यहाँ के वजीर दफा है, अमरीकी वजीर दफा एक्सक्यूज मी, उन्होंने जो बात की है। सर आप ये कह रहे हैं कि आसान नहीं होगा वहां पर मौजूद अफगान हुकूमत को गिराना। नासिर बेग चुगताई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी जानिब भी बढ़ते हैं। सर फरमाइएगा कि अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के जाने के बाद क्या अफगान हुकूमत और उनकी फौज हालात पर काबू पाने में कामयाब हो पाएगी, या आपको लगता है यहाँ पर कुछ पेचीदगियां मौजूद हैं? हमको उन्होंने वियतनामी अवाम की तरह शिकस्त दी अमेरिका को, और बिल आखिर अमेरिका को उसी तरह रुस्वा होके वापस जाना पड़ रहा है जिस तरह वो वियतनाम से निकला था। तो साथ ही साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, खैर साहब, जनरल साहब, वकील साहब भी जानते हैं कि इस जंग का बानी जंगसाज जनरल रम्सफेल्ड जो है वजीर दिफा, उनका भी परसों इंतकाल हो गया है। तो एक पूरी तारीख खत्म हो रही है, रुसवाई के साथ पछताई है और मौत है उस बंदे की जिसने इराक और अफगानिस्तान को तबाह किया, बर्बाद किया, तेजी कटर मारे, बड़े बड़े बम मारे, अब वो गरीब जेल का। अब क्या क्या बयान करूँ आपको। तो एक बहुत बड़ा मौका है बलग्राम वाला, इसके बाद मजार शरीफ की बारी भी आएगी, कंधार की बारी भी आएगी। आपका सवाल जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्या होना है, मेरा ख्याल है कि वही होना है कि जो पहले हुआ था। सर बिकॉज बलग्राम तो इस बात की अलामत भी है ना कि अब होने क्या वाला है। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसके बाद होना ही है कि वारलॉर्ड्स फिर सामने आएंगे, फिर लड़ाई शुरू होगी, फिर पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर प्रेशर आएगा, फिर हमारे पास मेहमान आएंगे। कल बताया गया आर्मी चीफ ने कि 7 से 8 लाख मेहमान आने हैं, उनका हमें ख्याल करना है, जाहिर है ख्याल करना पड़ेगा हमको। यानी खाना जंगी की सूरत हाल भी एक्सपेक्टेड है पैदा हो सकती है। इसी पर मैं रुक करना चाहूँगा, जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपसे पूछना चाहेंगे, अगर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होती है तो पाकिस्तान ने वाशगाफ अल्फाज में ये पैगाम दे दिया है कि वो अपनी अफगान सरहद बंद कर देगा, तो अफगानिस्तान के मुंतखब हुकूमत को तस्लीम करेगा। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के लिए ऐसा करना किस हद तक मुमकिन नज़र आता है आपको? देखिए, मुंतखब हुकूमत को यकीनन डिप्लोमेटिकली हमने उसी को तस्लीम करना है, और हमारे सफारती ताल्लुकात मौजूदा वक्त में उसी जो पोलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है अशरफ गनी की, उन्हीं के साथ है। लेकिन उनकी लेजिटिमेसी को जब अमेरिका ने यहाँ से इनखला का वायदा किया दोहा में, तो उन्होंने उसकी लेजिटिमेसी को अहमियत नहीं दी, बल्कि क्वेश्चन मार्क उसमें कर दिया, क्योंकि वो मुआहदा तालिबान से करके जा रहे हैं और तालिबान से ये लिखवाया है कि अफगानिस्तान की सॉइल अमेरिका या उनके एलाइज के मफाद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो अगर वो गारंटी तालिबान से मांग रहे हैं, मुआहदा तालिबान से कर रहे हैं, और अशरफ गनी उस डायलॉग टेबल पे नहीं बैठे हैं, तो फिर ये बड़ा वाज़ेह है कि आने वाले दिनों में हालात क्या शक्ल इख्तियार करें। और एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री मैं ये भी जानता हूँ कि जब भी कोई रेजिस्टेंस फोर्सेस को कामयाबी मिलती है, तो जो पावर वैक्यूम क्रिएट होता है उसको रेजिस्टेंस फोर्स ही फिल करती है। जो पपेट्स होते हैं या जो एक हुकूमत बिठाई जाती है,
वो ज्यादा अरसा चल नहीं सकती। अब जी सर, लाइन पर ही रहिएगा। फैज रहमान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, वॉशिंगटन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनकी तरफ दोबारा बढ़ते हैं और उनसे ये पूछेंगे कि सर आपको क्या लगता है कि जो अमरीकी ओहदेदार है वह शगाफ अल्फाज में, दो टोक अंदाज में ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं कि बगराम एयरबेस उन्होंने छोड़ दिया है? क्या उन्हें कोई डर है, कोई खौफ है, या फिर खदशा है कि उन्हें शिकस्त खुर्दा तस्लीम किया जाएगा? बिकॉज यहाँ पर तालिबान भी अब 80% कंट्रोल अपना हासिल करते हुए आगे बढ़े हैं। अमेरिका को पसपाई का सामना है और दुनिया ये जानती है। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। बाकायदा इसका ऐलान किया जा चुका है। 2 तैयारे वहां से भर के वापस आ चुके हैं और एक अभी, और मेरा ख्याल है कुछ घंटों में तीसरा तैयारे भी निकल जाएगा। और बाकायदा ऑफिशियली इसको अफगान वज़ीर दिफा को बाकायदा एक बहुत ही मामूली सी तकरीब में इस एयरबेस को, बगराम को बाकायदा हवाले कर दिया गया है अफगान हुकूमत के। मैं जनरल एजाज अवान साहब ने जो बात की उससे बहुत इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे कि वाकई ये जो सिचुएशन है बहुत ख़राब मामला छोड़ के जा रहे हैं अमेरिकन। एक तरफ तो खुसूसन रीजन के लिए और वहाँ के अवाम के लिए बहुत बड़ा एक शशुपंच का और डिलेमा का मामला है कि आपने एक तरफ तो माहदा किया है अपना उनसे, तालिबान से, और आप पाकिस्तान से और दूसरे तमाम जो रीजनल जो और दूसरी ताकतें हैं उनसे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मौजूदा अफगान हुकूमत उसको न सिर्फ तस्लीम करे बल्कि उसके इस्तेकाम के लिए काम भी करे और उनकी मदद भी करे। तो ये एक अजीब व गरीब, एक जैसा मैंने अर्ज किया कि एक डिलेमा छोड़ के जा रहे हैं अमेरिकन। और ये अजीब इनकी नाकामी, हालांकि ज़ाहिर है माना नहीं जा रहा, इसको कहा नहीं जा रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी नाकामी है कि 20 साल एक सुपर पावर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद, हजारों जवान अपने गंवाने के बाद इस हालत में इस मुल्क को छोड़ के जा रही है कि अभी भी वो एक बहुत ही तकसीम शुदा माशरा है। वहाँ पर कोई एक वाज़ेह ताकत मौजूद नहीं है। और जो भी ताकत इस वक्त, जो तालिबान की ताकत जो दिखाई जा रही है, वो भी तशद्दुद और वायलेंस के जरिए दिखाई जा रही है। यानी अभी भी कोई ऐसा प्रोसीजर या कोई ऐसा प्रोसेस वहाँ मौजूद नहीं है जिसके जरिए तालिबान एक पीसफुल तौर पर अपनी पावर अस्यूम कर सकें। उन्होंने भी देखिए एक तशद्दुद का रास्ता अपनाया है। और जाहिर है कि जब ये चीज़, अब अमेरिकन बिल्कुल जब हट जाएंगे आइंदा चंद हफ्तों में, तो नतीजा वही होगा जैसे हमारे नासिर बिट्टोकाई साहब ने कहा। मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि वो वॉर लॉर्ड्स दोबारा आएंगे और वो कहानी दोबारा शुरू हो जाएगी जो कि हम पिछले 20, 25, 30 सालों में वहाँ देखते आए हैं। और पाकिस्तान उसका सर, लेकिन यहाँ पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, अफगान हुकूमत के लिए यहाँ पर कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, वो तो नॉन एग्जिस्टेंट है। अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखें, अमली तौर पर उनका इसलिए कोई वजूद नहीं है कि अगर अमेरिका अपना हाथ हटा देता है तो उनकी तो जो इफेक्टिव जो उनका असर है या जो उनका, वो तो कुछ नहीं रहता। वो तो एक रात में मेरे ख्याल कोलैप्स हो जाएंगे। और यही कोलैप्स हो जाएंगे। फैज रहमान साहब कतई कलामी के लिए माजरत चाहेंगे। हमें मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मुजाहिद साहब, अमेरिका जो है अब भागने की तैयारियां कर रहा है, ऑलमोस्ट फरार इख्तियार कर चुका है। खित्ते की मजमूई सूरत हाल आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, बड़े मोहतरम हमारे जनरल साहब बैठे हैं, फिर मतीन हैदर साहब तो अथॉरिटी हैं और बाकी भी हमारे जो वाशिंगटन में कर रहे हैं, और चुगताई साहब भी। लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे अभी भी शक है कि ये जिस तरह कह रहे हैं कि रफू चक्कर हो गया, भाग जाएगा, ये होगा, इसको अगर आप ब्रॉडर उसमें देखें, मैं नहीं समझता कि वो इस तरह चले जाएंगे अभी भी। और आप और तालिबान के हवाले करके चले जाएंगे पूरा अफगानिस्तान। और आपको हालिया महीनों में आपने देखा होगा कि जिस बड़े पैमाने पर IS और दीगर जो है वो जो वॉर लॉर्ड अमली करने वाले, असल तो ये तालिबान भी नहीं है, तो जो लड़ रहे हैं और एक के बाद दूसरे कब्जा कर रहे हैं, तो उन लोगों को जिनकी वहशियाना दरिंदगी की कोई तारीख है और उन्हें ये नहीं पता कि जब यहाँ इस इलाके में हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगे, वो तो बहुत पहुंचा चुके हैं, भारत को पहुंचाएंगे, कहाँ जाएंगे। ये तो इनका जो असल तो एजेंडा वही वाला है ना, जो उसामा बिन लादेन का समझते हैं, जिस तरह हमें फतेह करना है वो, और अभी तक उनका दिमाग से ये निकला नहीं है, ये जो मौलवी हजरात बैठे हैं। और अगर ये जो हजरात हैं, फिर मुझे शक है कि हो सकता है ये जेन्युइन वो हो ही नहीं, जो असल तालिबान थे। आज तक उन्होंने अपने हमले नहीं रोके, बच्चियों के स्कूल पर हमले नहीं रोके, उन्होंने जो है वो लोगों को कत्ल कर रहे हैं। इवन ये कि अफगानिस्तान में उनके हमले जारी हैं। तो इस हालत में अगर अमेरिका कुछ छोड़ के जाता है, अभी इस बारे में कहते हैं जी 650 फौजी छोड़ के जाएंगे,
ترکی کے بھی 5 فوجی ہے جس کو امریکہ ہی سمجھا جائے، اور اب کوئی فوجی جو امریکی فوجی خود کو لڑتے نہیں ہیں، ان کی تعداد 1000 ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ابھی عسکری جو ہے 650 امریکی فوجی چھوڑے جائیں گے، لیکن 11 سپتمبر کی ڈیٹ دی گئی ہے اور اس ڈیٹ کو بھی مزمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس تمام سچویشن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی فیض رحمان صاحب، اس کے علاوہ ناصر بیگ چغتائی صاحب بھی سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، سینئر اینکر پرسن مجاہد بریلوی، اس کے علاوہ ڈیفنس اینالسٹ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر بھی پینل کا حصہ تھے۔ آپ تمام شخصیات کا بہت شکریہ۔